Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom and let's start the second lecture of motion. So in the last lecture we had discussed about motion, how to describe a motion, the reference points and the y-axis, x-axis, and how we can locate the position of any object, any person or anything. So we can locate the position of objects, right? And then what we had talked about, distance and displacement, how distance is measured and how displacement is measured. What is the difference between distance and displacement? So what we had seen, that distance is total path length. Distance is what? Total path length. Total path length. And if we talk about the displacement, then displacement is what it is? It is the shortest distance. Shortest distance between the initial and final point. Initial and final point or position. So basically what you can say, the distance is total path you have actually traveled. Total path you have actually traveled. But if we talk about displacement, it is the shifting. Also, this can be 0 or positive. If you have not traveled at all, if you are standing here only, your distance traveled is 0. But क्या ये नेगेटिव हो सकता है कभी? नो. ठीक है, तो इट कैन बी 0 और पॉजिटिव. क्लियर है? बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. कीप ऑन इंक्रीजिंग. डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा. वंस यू स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, इफ यू आर मूविंग लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे ऐसे भी आप अगर चल रहे हो, ऐसे ऐसे भी चल रहे हो, इट मीन्स यू आर मूविंग समथिंग. You are still at the same point, still you are moving something. If you are moving your legs, it means you are covering a distance. और इतना चल के हो सकता है मैंने अभी 1 मीटर कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक है, तो डिस्टेंस इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जो आपकी बाइक्स में, गाड़ियों में जो मीटर रहता है, ओडोमीटर, दैट शोज यू द डिस्टेंस. ओडोमीटर, इट शोज यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. क्योंकि वंस यू स्टार्टेड फ्रॉम योर होम, आप बहुत सारी जगह घूम के आए एंड अगेन यू केम बैक टू होम, अगर वो डिस्प्लेसमेंट रीड करता, इट वुड हैव शोव्ड यू 0. एवरी डे आप ऑफिस जाओ और मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं ऑफिस जाएं या कहीं भी जाएं, ठीक है, और फिर वापस आए और वो मीटर आपको दिखाए कि आपने 0 चला है, आपने कुछ चला ही नहीं. सो इट शोज यू द डिस्टेंस, क्योंकि वो हमेशा बढ़ता ही रहता है. सो ओडोमीटर शोज यू द डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. ये नेगेटिव वाला टर्म जो है थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा आपको. ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, और डिक्रीज. सो इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज. जैसे अब हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, तो जब यहां से वो O से जब D पॉइंट तक चला, इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स शिफ्टिंग was increasing. D से फिर F पे गया, F से फिर G पे गया, its displacement was increasing, है ना. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, पहले फाइनल पॉइंट ये था, फिर फाइनल पॉइंट ये बना, फिर फाइनल पॉइंट ये बना. सो डिस्प्लेसमेंट वाज इंक्रीजिंग. बट व्हेन दैट पार्टिकल मूव टू C, यहाँ C पे आ गया था, जब C पे आ गया तो जब यहाँ से ये वापस आना शुरू हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होने लगा. पहले वो यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, सो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टेड डिक्रीजिंग. और फिर जब यहाँ पे आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट और भी ज्यादा कम हो गया. जैसे हमने उस टाइम देखा नहीं था डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी, सबसे लास्ट वाला जो केस था उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ OC की, OC जो लेंथ है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. और डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा प्लस ये पूरा, दिस विल बी द डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये. सो यहाँ पे क्या था, A, B एंड C, तो ये 10, 10 एंड 10. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 मीटर. एंड डिस्टेंस कितना आया था, डिस्टेंस वॉज 110 मीटर, इतना ही आया था ना, राइट. सो डिस्टेंस जो है आपका, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा. तो ये जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका जो डिस्टेंस है, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. वंस यू स्टार्टेड फ्रॉम अ पोजीशन, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा. डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, घटता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मैंने इसके बारे में बताया था कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है
न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू कि कितना चले, तो ये दिस इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन बोथ मैटर्स। अगर आपको क्वेश्चन आए ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पॉइंट आउट सम 5 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो कि दिस इज टोटल पाथ लेंथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे आप डिस्टेंस को क्या करते हो, डिस्टेंस में आप पूरे जो भी पाथ चला है सबको पॉजिटिव 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 लेके कोई डायरेक्शन ही नहीं कंसीडर करना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कैसे आएगी। मैंने जैसे आपको क्या बताया कि ये अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो इधर से हम जाएंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो हम बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो डिस्टेंस के केस में तो कोई डायरेक्शन वाली बात ही नहीं है, तो सब कुछ ऐड करते जाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करते जाओ, 40 50 60 सब ऐड करते जाओ, किधर चल रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द समेशन विथ डायरेक्शन। तो पहले हमने क्या किया, ओसी, पहले कहां से कहां गया था वो, ओ से डी गया था, ओ डी प्लस डी एफ प्लस एफ जी, और उसके बाद फिर अभी तक हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे तो हमने सबको पॉजिटिव लेके ऐड कर दिया, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम जी एंड वी केम बैक टू सी, तो हम फिर इस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उस केस में हमें नेगेटिव लेना पड़ता है, क्योंकि पहले आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो आपने पॉजिटिव लिया, फिर जैसे ही आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया, इस डायरेक्शन में जैसे ही मूव करना शुरू किया तो सबको आप नेगेटिव के साथ ऐड करोगे। इसमें क्या था, simply there was no direction, simply you were adding the numerical values, here you have to add numerical values with direction। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो हम इतना चले डिस्टेंस F से G, O से G तक का डिस्टेंस जो कि कितना है 70 मीटर, 70 मीटर चले हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। O to D कितना है, O to D is 40 प्लस D to F is 20 प्लस F to G is 10। उसके बाद हम चले हैं G से D, तो क्या आ जाएगा माइनस, मतलब ये जो भी डिस्टेंस है डी जी का जो भी डिस्टेंस है इसको हम लोगों को माइनस करके ऐड करना है। तो डी जी लेंथ कितनी है, डी जी लेंथ इज हाउ मच, दिस इज डी राइट, सो डी से जी कितना आएगा, डी से एफ है 20, डी से जी है 30 और ये है 40, अच्छा ये 40 था ना, ठीक है। तो ये कितना है, -40 करना पड़ेगा हमें। अब कितना आया, -40 ये देखो 30 मीटर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट, हमने भी डिस्प्लेसमेंट को ऐड ही किया है, डिस्टेंस में भी हमने ऐड ही किया है सबको, लेकिन यहाँ विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन, यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन कंसिडर नहीं किया, हमने वहां पे भी चीजों को न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड ही किया है, बट विदाउट कंसिडरिंग एनी डायरेक्शन। यहाँ पे हमने ऐड किया है बट विथ कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन लेकर के, और यहाँ पे अगर ऐसे जा रहे हो दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है। जब आप 2D मोशन पढ़ोगे, 3D मोशन पढ़ोगे तो यू विल सी मेनी डायरेक्शंस, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है। बट अभी स्ट्रेट लाइन में आपको कुछ नहीं सोचना है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एंड इट्स योर चॉइस, आप इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव भी ले सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। लेकिन जिस साइड, अगर एक बार इस साइड आपने पॉजिटिव ले लिया तो इस साइड फिर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इधर अगर पॉजिटिव ले लिया तो इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वी आर समिंग द डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स यू द शिफ्टिंग बिटवीन पॉइंट्स, इट डजंट गिव यू द टोटल पाथ लेंथ, क्योंकि आप डायरेक्शन के साथ ऐड कर रहे हो। तो 40 पॉजिटिव में, 20 पॉजिटिव में, 10 पॉजिटिव में चले सब, लेकिन दिस 40 वी हैव ट्रेवल्ड इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे कितना आ गया 30। तो इसलिए यहाँ इस पार्ट में डिस्प्लेसमेंट वाज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट वाज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट वाज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट वाज नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और जीरो कब होगा कि मान लो फिर ये सी से ओ पे आ गया, ठीक है, फिर सी से ओ पे आ गया तो सी ओ का डिस्प्लेसमेंट फिर हमको माइनस करना पड़ेगा, ये कितना है अगेन 30, तो ये कितना आ जाएगा तब 0, ये 40 से 40 कैंसिल हुआ, ये 30 से ये 30 कैंसिल हुआ, 0। सो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मैंने सबके एग्जाम्पल दे दिए। दिस इज पॉजिटिव, this is negative and this total is 0, so all these kinds of displacement you can have। उसके बाद distance, once you started from a reference point, distance will keep on increasing, आप कहीं भी चलो वहीं चलते रहो,
आगे बढ़ो पीछे बढ़ो कहीं भी जाओ जाओ, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग एनी डायरेक्शन. तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं है, ओनली जीरो और पॉजिटिव. तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करोगे इट विल इंक्रीज ओनली, कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता. डिक्रीज होने के लिए आपको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को ऐड करना पड़ेगा. सो दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और ये इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है. इंक्रीज होकर बहुत ज्यादा भी हो सकता है और डिक्रीज होकर के जीरो भी हो सकता है. उसके बाद अगली चीज कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है. अगला जो, दिस इज नॉट अ डिफरेंस, कैन आई से कि डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्या मतलब है कि डिस्टेंस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नो. अगर आप बात करो इफ यू आर ऑलवेज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट. अगर आप हमेशा इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, कभी आप मुड़ के देखे ही नहीं पीछे, यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली, तो हमेशा क्या होगा, योर डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो ऑलवेज इंक्रीज. इफ यू आर ऑलवेज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यू आर नॉट टर्निंग बैक. इसका मतलब जितना आपने डिस्टेंस चला, अगर आपने इतना डिस्टेंस चला तो डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस. अगर आप यहाँ पे गए, अगेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, है ना. यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम जब आपने अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं किया. इफ यू आर ऑलवेज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स डायरेक्शन, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. ठीक है, इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और व्हाट वी कैन से कि डिस्टेंस इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, इन दिस केस. बट अगर आप इस केस में देखो, ऐसे गए और फिर ऐसे वापस आ गए, लेट्स से दिस वाज 40 मीटर, दिस डिस्टेंस वाज 40 मीटर एंड दिस डिस्टेंस वाज 100 मीटर. ठीक है, नाउ इन दिस केस यहां से स्टार्ट किया, ये है आपका रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गए और फिर ऐसे यहां तक आ गए, इस पॉइंट तक. तो अब इस केस में क्या है, इस केस में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज, बताओ खुद ही सोच के देखो डिस्टेंस कितना है. सो हम कहां से कहां गए, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर और फिर उसके बाद चल के यहां तक आए. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है भाई, ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना कि यहां से गए और यहाँ पे आए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस लाइन के अलोंग चल रहे हैं. नहीं तो फिर आप इसको भी बोलोगे नहीं हमको ये भी ऐड करना है, हमको ये भी ऐड करना है. नो, ये अब इसी लाइन में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि ऐसे गए और ऐसे आए, समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा. तो ये जस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ऐसे गए इस लाइन पे और फिर ऐसे वापस आए. इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलोंग चल रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब इसी के अलोंग चल रहे हैं लेकिन ऐसे गए और ऐसे आए, तो उसको मैंने ऊपर और नीचे रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ओवरलैप हो जाएंगी फिर लाइन्स. तो डिस्टेंस कितना हुआ, ये 100 और ये कितना है, दिस इज 60 मीटर. तो ये 100 प्लस ये 60 है ना, यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां आए. सो डिस्टेंस इज 160 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दिस इज डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, इट इज 40 मीटर. इट मीन्स डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. राइट, सो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. अगर वो हमेशा एक ही लाइन में चल रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इफ इट इज नॉट टर्निंग बैक, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. क्लियर है ये चीज. तो इन पे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे. तो इजी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में यू कैन डिफरेंशिएट देम, डिफरेंशिएट कर सकते हो. अच्छे समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. सो नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म विच इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगेन यू कैन डू वन एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी मतलब आप और एक चीज सोच सकते हो. यू कैन राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर नोटबुक कि राइट ऑल द केसेस ऑफ योर मोशन इन द डे टू डे लाइफ which result in zero displacement and the cases which result in non-zero displacement. या फिर दिन में किस किस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो होता है और किस किस टाइम पे जीरो हो जाता है.
स्टार्टिंग फ्रॉम सुबह 6 बजे से अगर आप स्टार्ट करो तो आप लेट्स से यू गो टू सम प्लेस टू बाई समथिंग और आप 10 बजे वहां पहुंचते हो, ठीक है। तो सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक योर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, बिकॉज नाउ इनिशियली एट 6 o'clock you were at your home and at 10 o'clock you are in the nearby town, so your displacement is something, let's say 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, जो भी है। now when you came back, अगर आप 2 बजे वापस आ गए घर, ठीक है, 6 बजे गए, 10 बजे वहां पहुंचे, so your displacement is let's say 5 kilometer, फिर 2 बजे आप घर आ गए, so your displacement is 0 now again आप 4 बजे फिर उठ के फिर कहीं काम पे गए। तो इस तरीके से यू कैन राइट कि कब मेरा किस किस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, किस किस केस में नॉन जीरो है। तो इट विल मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे, ठीक है। और सिंपल एक्टिविटीज हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सो नेक्स्ट टर्म इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now initially in the first lecture I was discussing about the speed, है ना, स्पीड के बारे में मैंने बात की थी। तो स्पीड टर्म सुना हुआ, ऐसा तो नहीं कि स्पीड टर्म आपके लिए कुछ नया है, स्पीड टर्म आपने सुन रखा है। नाउ यूनिफॉर्म मोशन हम उसको बोलते हैं जब आप किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हो। सो अगर आप किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कि एक सेम टाइप का, है ना, सेम टाइप का, एक कांस्टेंट टाइप का, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब उसमें कोई पजलिंग नहीं है, कोई डिस्टॉर्शंस नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एकदम समान। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है विच स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ऑब्जेक्ट और पर्सन या जो भी लेना है आपको, इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर एट t इज इक्वल टू 0, हमने वॉच अपनी शुरू की, हमने उसके मोशन को स्टडी करना शुरू किया। नाउ लेट्स से दिस इज 10 मीटर, दिस इज, ये हो गया आपका 0 पॉइंट, ये है 10 मीटर पे, ये है 20 मीटर, ये है 30 मीटर, ये है 40 मीटर, ये है 50 मीटर, लाइक दैट, ठीक है। ये 0 है इसलिए हम इसको 10 मीटर बोल रहे हैं। ये कोई यहाँ पे लिखा थोड़ी कि 10 मीटर डिफाइंड है कि इसका नाम, इस पॉइंट का नाम 10 मीटर है, नो। अगर आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो तो हो सकता है कि ये 20 मीटर हो। सो हमारे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कोई लोकेशन उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उस रेफरेंस पॉइंट की नजर में किस लोकेशन पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 10 मीटर पे, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में उसको नाम दे दिए कि दिस लोकेशन is named as 20 meter, 10 meter, 20, 30, 40, 50. Now at t is equal to 0, यहाँ से कोई चलना शुरू करता है and now you have started observing that in next 1 second ये पहुंच गया यहाँ पे, उसके बाद अगले 1 सेकेंड में फिर पहुंच गया वो यहाँ पे, ठीक है, फिर अगले 1 सेकेंड में ये पहुंच गया यहाँ पे। सो अगले 1 सेकेंड में वी हैव रीच टू दिस पॉइंट, उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, ये फर्स्ट 5 सेकेंड में आई वॉज ट्रेवलिंग, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। इट मीन्स आई वॉज कवरिंग 10 मीटर एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड आई वॉज कवरिंग 10 मीटर। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। जब आप किसी एक फिक्स्ड रेट से, है ना, 10 मीटर इन एवरी सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर, सेकेंड वाले सेकेंड में 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, इट मीन्स आई वॉज कवरिंग 10 मीटर डिस्टेंस पर सेकेंड, है ना, एवरी सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स एवरी सेकेंड। और इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन यू आर कवरिंग अ फिक्स डिस्टेंस इन अ फिक्स टाइम, है ना, एक फिक्स डिस्टेंस जो कि हमेशा सेम है, किसी भी 1 सेकेंड में आप उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म रेट से, रेट मतलब कि किसी भी टाइम में 1 सेकेंड में या किसी भी फिक्स टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, है ना। तो रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस, रेट ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस, यू आर कवरिंग 10 मीटर इन 1 सेकेंड, अगेन 10 मीटर इन 1 सेकेंड, 10 मीटर इन 1 सेकेंड, तो यू आर कवरिंग 10 मीटर एवरी सेकेंड। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब मान लो अगर ऐसा होता, ये हो गया फर्स्ट केस, है ना, दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ अगर हम सेकेंड केस लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड में हम यहाँ से, ये मान लो 5 मीटर पे है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में हम यहाँ से यहाँ चले, फिर उसके बाद अगले सेकेंड में हम 15 मीटर चले, नेक्स्ट 1 सेकेंड में नहीं, उसके बाद हम
15 पे पहुंचे, ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पहुंचे हैं, लेट्स से अगले सेकंड में हम 30 पे पहुंच गए, उसके बाद अगले सेकंड में 30 से हम 50 पे पहुंच गए अगले 1 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाले सेकंड में, इस वाले सेकंड में आई हैव कवर्ड 5 मीटर्स, अगले वाले 1 सेकंड में आई हैव मूव्ड फ्रॉम 5 to 15, इसका मतलब आई हैव कवर्ड 10 मीटर्स। उसके बाद 15 से हम कहाँ गए, 15 से हम 30 गए, इसका मतलब आई हैव कवर्ड 15 मीटर, एंड देन इसमें हम 30 से 50 गए, तो अगले 1 सेकंड में आई हैव कवर्ड 20 मीटर्स। इसका मतलब आई एम कवरिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल और नॉट? नो, क्योंकि पहले वाले 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे वाले 1 सेकंड में 10 मीटर, तीसरे वाले 1 सेकंड में 15 मीटर, चौथे वाले 1 सेकंड में 20 मीटर। आई एम नॉट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म रेट, सो दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इफ यू आर कवरिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज फिक्स्ड, किसी भी एक फिक्स टाइम इंटरवल में आप फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ यू आर कवरिंग अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस और या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनको समझने के लिए और एक टर्म आता है स्पीड, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। स्पीड का मतलब क्या होता है भाई? स्पीड का मतलब होता है कि किसी भी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। अगर आपको 10 सेकेंड दिया जाए एंड इफ यू कवर 20 मीटर इन 10 सेकेंड, दैट इज द फर्स्ट केस, एंड यू कवर 1 किलोमीटर इन 10 सेकेंड्स। फर्स्ट केस है कि लेट्स से 100 मीटर, पहला केस है कि यू कवर 100 मीटर इन 10 सेकेंड, एंड दूसरा केस है कि यू कवर 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, you cover 1000 meter in 1 second. It means in which case your speed is more? In second case स्पीड ज्यादा है उस केस में जब हम 1000 मीटर चल रहे हैं 1 सेकेंड में। तो बेसिकली स्पीड क्या है कि आप किस रेट से किसी डिस्टेंस को कवर करते हो, किस रेट से किसी डिस्टेंस को कवर करते हो। अगर आपने 1000 कवर किया इन 1 सेकेंड तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1000 मीटर पर सेकेंड। किस रेट से आप किसी डिस्टेंस को कवर करते हो। तो स्पीड का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, एंड नाउ स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। कि आपने मान लो आपने 100 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, 1 सेकेंड टाइम में, तो योर स्पीड विल बी, इसको आप क्या लिखोगे, 100 मीटर पर सेकेंड इज योर स्पीड। दिस मीटर पर सेकेंड इज व्हाट, यूनिट ऑफ स्पीड। जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर, टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड, है ना, वैसे मास की यूनिट क्या है केजी। सो मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड को हम कैसे लिखते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, 100 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास स्पीड, अगर आपको गिवन है कि आपने 1000 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर किया, इन दैट केस योर स्पीड विल बी 1000 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब एवरी सेकेंड यू आर कवरिंग 1000 मीटर। अभी 1 सेकेंड में 1000 कवर किया, फिर 1000 कवर किया, फिर 1000 कवर किया, मतलब 1 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा है स्पीड, बट हो सकती है किसी की, ठीक है। 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड मतलब आप 100 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर दी स्पीड्स। स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, कि कितने टाइम में आपने कितने डिस्टेंस को कवर किया। 1 सेकेंड में आप यहाँ 1000 मीटर कवर कर रहे हैं, 1 सेकेंड में आप यहाँ 100 मीटर कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्पीड को डिफाइन किया जाता है। अब अगेन स्पीड में हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिंपली यू आर टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करें, आप ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डजेंट मैटर। आप टर्न ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, डजेंट मैटर। सिंपली स्पीड, आपका स्पीड क्या आएगा, स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज द यूनिट्स, दिस इज यूनिट मीटर पर सेकेंड। और भी यूनिट्स क्या हो सकती हैं, स्पीड की यूनिट्स कैन बी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, आप जब किसी कार में जा रहे हो या फिर आप किसी बाइक में जा रहे हो, आपके बाइक में स्पीडोमीटर रहता है, उसमें मीटर पर सेकेंड में नहीं, किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दिखाता है कि आप 1 घंटे में कितना चल रहे हो। भाई हम 1 सेकेंड में कितना चल रहे हैं वो जान के उतना फायदा नहीं होगा,
भाई 1 घंटे में कितना चल रहा है वो जान के हमारा थोड़ा सा ज्यादा फायदा होगा। तो 1 घंटे में जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब अगर आप कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड से चलते रहे तो आप 1 आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर कोई बहुत ही स्लो चल रहा है, एक्सट्रीमली स्लो, तो 1 सेकेंड में हो सकता है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर कवर करे। सो सेंटीमीटर पर सेकेंड कैन बी द यूनिट ऑफ दिस। सो माइल्स पर आवर, तो ये सब हमारे कोर्स में नहीं आता है, बट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर ज्यादा से ज्यादा आता है। बट कोई भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का यूनिट एंड टाइम का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट अगर है, इट मीन्स ये हमें किसका क्या दे रहा है, इट इज गिविंग अस दी स्पीड। तो स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और उसके यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड। अब स्पीड के साथ साथ और एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जब आप वेलोसिटी की बात करते हो तो अगेन यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है, उसमें आप डायरेक्शन की बात करते हो। जैसे यहाँ पे हमने स्पीड की बात की तो हमने सिंपली क्या ले लिया, हमने टोटल डिस्टेंस लिया। किसी भी टाइम में, किसी भी गिवन टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई डिस्टेंस चला है तो हम लोगों को स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें एक टर्म आता है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई, भाई जब आप किसी बाइक से जा रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि यू कीप योर स्पीड कांस्टेंट, आप कभी भी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहे होते हैं। आपकी बाइक कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 90, कभी इस तरीके से इट कीप्स ऑन वेरिंग। ऐसा तो नहीं कि जो एक बार 40 किलोमीटर पर आवर से शुरू किया तो बस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन यू विल कीप ऑन मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर। नो, ऐसा नहीं है, आपके बीच बीच में स्पीड बहुत बार चेंज होती है। तो जैसे आपने 7th में सीखा होगा कि हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे अगर 7 लोग हैं, 7 लोगों की एज का हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हर एक पर्सन की एज को, उसके कितने लोगों की वो एज है, मान लो 20 ईयर्स, 20 ईयर्स कितने लोगों की एज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई, और फिर सबका सम कर देंगे। 20 ईयर्स एज अगर मान लो 10 लोगों की तो 20 इंटू 10, प्लस अगर 5 ईयर्स एज अगर 10 लोगों की तो 5 इंटू 10, और फिर 25 ईयर्स एज अगर 35 लोगों की तो 25 इंटू 35, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। 10 5 साल वाले थे, 10 10 साल वाले थे, और 35 25 साल ईयर्स वाले थे, तो उनका सम क्या हुआ, 35 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, ये 55। तो हमने टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली आपने एवरेज निकालना सीखा है। तो यहाँ जब हमें एवरेज स्पीड निकालना होता है, अलग अलग टाइम पे आपकी अलग अलग स्पीड है। मान लो यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस एंड यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू स्टार्टेड फ्रॉम योर होम एंड यू आर गोइंग टू दिल्ली। अब आपको हो सकता है दिल्ली जाने में, कोई अगर ज्यादा दूर हो तो उसको हो सकता है 12 घंटे लगे, किसी को 6 घंटे लगे, किसी को 2 घंटे लगे, किसी को हो सकता है मतलब दिल्ली के आसपास ही रहते हो तो आधा घंटा लगे, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट, हम लोग अपनी स्पीड चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप जब आए दिल्ली जब आए तो आपकी एक एवरेज स्पीड क्या थी, लगभग आप किस स्पीड से आए थे, तो वो जो एवरेज है, एवरेज गिव्स अस कि किसी लंबे ड्यूरेशन में हम उस, अगर हमें किसी कांस्टेंट स्पीड से रिप्लेस करना पड़े कि भाई हमने क्या किया, मान लो हम लोगों को लगे मान लो 6 आवर्स, 6 आवर्स में से हम लोग मान लो 1 आवर चले विथ 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 2 आवर चले विथ 60 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे करके वेरिएशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते, अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते और उस स्पीड से जाते और आपको टोटल 6 आवर्स लगे हैं, तो 6 आवर्स में अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है तो वो क्या कांस्टेंट स्पीड है जो आप मेंटेन करते तो पहुंच जाते। ऑल्दो हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है विथ वेरिंग स्पीड, अलग अलग स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन हम नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन करना इज सो डिफिकल्ट, क्योंकि ट्रैफिक रहेगा, फिर उसके बाद ब्रेकर्स रहते हैं, यू कैन नॉट कीप योर स्पीड कांस्टेंट, सो स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग। बट अगर आपको एक एवरेज निकालने की बात की जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, वी एवरेज से। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। मान लो कि आपने
800 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है टोटल, आप 800 किलोमीटर चले, बट आप वेरिंग स्पीड से चले, अलग अलग स्पीड से चले, ठीक है, लेकिन टोटल आप 800 किलोमीटर चले हैं और आपको लगा है 8 आवर्स, ठीक है, आपको लगा है 8 आवर्स। तो जो 8 आवर्स जो लगे हैं उन सारे के सारे 8 आवर्स में यू आर नॉट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, आप वेरिएबल स्पीड से ही चल रहे थे। बट अगर इसका हम लोग, ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो कितना आएगा ये 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आप अगर इस स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके चलो, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम योर ओरिजिन, अपने घर से निकलो और 100 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से अगर आप चलते रहो, तो आप 8 घंटे में 800 किलोमीटर चल लेंगे, 8 घंटे में 800 किलोमीटर चल लेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड की। अगर एक लॉन्ग ड्यूरेशन में आप वेरिएबल स्पीड से चले हों, बट अगर उसे हमें एक कांस्टेंट से रिप्लेस करना हो कि अगर इस कांस्टेंट स्पीड को हमने मेंटेन किया थ्रू आउट दिस टाइम, तो भी हम उतना ही डिस्टेंस चलेंगे, तो उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड। अब आप भले ही कई तरह की स्पीड से आए हो, कभी आपकी स्पीड 0 रही हो, कभी मान लो आपने पान वान खाने के लिए, आप चाय पीने के लिए रास्ते में रुक गए हो, सो स्टिल आपकी स्पीड थोड़ी देर के लिए 0 है। कुछ टाइम हो सकता है आपको खाली रास्ता मिला हो तो यू हैव मूव्ड विथ वेरी हाई स्पीड। बट इफ समवन विल आस्क यू कि व्हाट वाज योर एवरेज स्पीड, आप लगभग किस एवरेज स्पीड से आए, देन यू आर गोइंग टू गिव अ एक वैल्यू दोगे ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे नहीं आधा घंटा हम इतनी स्पीड से चले, फिर 5 मिनट इतनी स्पीड से चले, उसके 10 मिनट इतनी स्पीड से चले, तो 8 घंटे के बारे में बताते बताते तो आपको 10 घंटे लग जाएंगे इसके बारे में बताने में। सो यू विल गिव अ कांस्टेंट वैल्यू कि भाई लगभग, हाँ, हमारी स्पीड लगभग 100 या 90 से 100 किलोमीटर के बीच की रही होगी एवरेज स्पीड, क्योंकि हम एग्जैक्टली तो कैलकुलेट करेंगे नहीं कि नहीं अब किसी ने पूछा तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अच्छा दिल्ली कितना दूर है, हमको कितना टाइम लगा, तो ऐसा कैलकुलेट करते तो नहीं बैठेंगे। तो दे विल गिव यू इन अ रेंज कि हाँ 90 से 100 के बीच में रही होगी, तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब अगर आप 8 घंटे तक 100 किलोमीटर पर आवर से चलोगे तो 800 किलोमीटर कवर कर लोगे, है ना, सिंपल सी बात है। 100 किलोमीटर पर आवर मतलब एवरी आवर इन 1 आवर, इसका मतलब इन 8 आवर कितना कवर कर लोगे, इन 8 आवर आप कवर कर लोगे 800 किलोमीटर, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड बता दिया मैंने आपको, इसके बाद आता है स्पीड वेलोसिटी, उसमें भी आता है एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे और वेलोसिटी के ऊपर जो भी नई थोड़ी सी स्टडीज़ है वो हम करेंगे। तो ये जो भी मैंने पढ़ाया है आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इसको अच्छे से नोट वगैरह कर लें या अच्छे से समझ लें, कम से कम नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके लेक्चर को फिर से देख लें। थैंक यू।